2 साल पहले जब हमारे पड़ोस में स्टार कॉलेज की मैट्रिक की पोजीशन आई ना, तो मेरा 400 नंबर लेने वाला भी भाग गया। उसने कहा जी उधर एडमिशन लूंगा। यकीन माने मेरी 1000+ नंबर लेने वाली 1-2 बच्चियां छोड़ के वहां चली। मैं एक टाइम पे मायूस भी हुआ। हनीफ साहब, मुझे अल्लाह ने ये 3 स्टूडेंट दिए। इनमें से ये जो सैयद एहसन अली काज़मी और सैयद वजात अली काज़मी है, ये फॉरवर्ड कोटा से मेरे पास आए। इसी तरह स्टेप फॉरवर्ड कंपटीशन में ये आए, इन्होंने टेस्ट दिया, मेरी ये बातें सुनी, तो बाद में इतना नहीं कि बिल्कुल आसानी से आगे, बड़े इन पे भी बड़े फोर्सेस हुई हैं कि इधर जाए उधर जाए, किस कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझ पे एतमाद किया। इनमें एक तो शाह साहब का भाई है, ये सैयद वजात काज़मी, और इस वजात काज़मी के सिर्फ 925 मार्क्स थे बच्चों मैट्रिक में, नॉट मोर देन 10,000, सॉरी 1,100। 925 नंबर लेने वाला बच्चा आज आपकी तहसील हजीरा और अब्बासपुर टॉप कर रहा है। ताली बजाएं। अगर मैं मौलवी होता ना तो कहता जोर से सुभान अल्लाह कहो। सारी सर सुभान अल्लाह का भी स्वाद मिलता है, लेकिन मेरी अगर कोई बात आपको अपील करती है तो कम से कम क्लैपिंग जरूर करें। मेरा टॉपर सैयद एहसन अली काज़मी गवर्नमेंट स्कूल सीढ़ियां से मैट्रिक करके आया हुआ है बच्चों, APS हजीरा से नहीं। सीढ़ियां कोटा का बैकवर्ड एरिया है। हेडमास्टर साहब अगर मैं उतना बोलूं, वहां से जब ये आया, बच्चा टैलेंटेड है, आज चूंकि 2nd ईयर का एग्जाम दे रहा है, वरना मैं उससे भी यहाँ पे बात करवाया। 2 साल के अंदर मैंने इस बच्चे के अंदर 1% भी, जिसको कहते हैं ना गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, मेरे स्टाफ से भी होती हैं, अच्छे स्टूडेंट्स से भी होती हैं, लेकिन इंतहाई परफेक्ट पर्सनैलिटी मैंने इसको देखी। और फिर अल्लाह ने इसके जरिए मुझे इज्जत दी कि आज ये हजीरा नहीं पुंछ टॉप कर रहा है सर बॉयज में। और अगर किसी की नजर ना लगी या किसी के वो नेगेटिव हथकंडों का शिकार ना हुआ तो इंशाअल्लाह ये नेक्स्ट जब मैं नवंबर-दिसंबर में आपके सामने खड़ा होऊंगा तो इसकी पोजीशन और क्लियर होगी। ये दरमियान वाली बच्ची, शायद इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे। इसने मैट्रिक की हुई है स्टार कॉलेज। स्टार कॉलेज से मैट्रिक की। जफर साहब को मैंने दावत भी दी थी, लेकिन इधर नहीं, ये मेरे दोस्त थे। तो मैंने एक टाइम राह चलते हुए उन्हें कहा, यार आप तो और मैं क्लास फेलो हैं, मुझ पे ये मुश्किल टाइम आ गया है। एक मैम पे भी मेरी नजर पड़ी है, उनको भी मैंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझ पे एक मुश्किल टाइम है, तो आप अपनी बच्ची का एडमिशन यार मुझे दे दें, प्री FSC की बात। उन्होंने भी टालते हुए मुझे कहा, ऐसे चाय शाय नहीं पियेंगे तो मैं आप बच्ची आपकी क्लास में भेजूंगा, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, उसका एडमिशन करूंगा। मैंने कहा ठीक है। प्री FSC में कुबरा जफर ट्रायल क्लासेस लेने के लिए इस्लामिया कॉलेज में आ रही है, और 4थे या 5वें दिन इसके वालिद ने मुझे कहा कि अफराज साहब आप कामयाब हो गए, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन आपके कॉलेज में करवाया। ये मेरी हौसला अफजाई थी। बच्चे जिस कॉलेज से रिजल्ट देते हैं ना, उनको उस कॉलेज से एफिलिएशन होनी चाहिए। मेरे भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आपकी तवज्जो और आपकी एफिलिएशन इस्लामिया के साथ होनी चाहिए, इसी तरह बाकियों की अपने कॉलेजेस के साथ होनी चाहिए। इस बच्ची ने यह कहा कि जी इस्लामिया का जो स्टाफ है वो मुझे कंसेप्चुअल लगा, और इसलिए जब बाद में रिजल्ट आया, इसकी 14th पोजीशन थी बोर्ड में, मुझे ये कहने लगी क्या मैं अपने कॉलेज में जाऊं सर? मैंने कहा जाएं। ये बच्ची वहां गई,
मलिक साहब को मैंने भी मुबारकबाद दी, उन्होंने भी इसको कहा कि आप वापस आ जाए स्टोर में। राइट था उनका, क्योंकि उनकी स्टूडेंट थी, इसने मैट्रिक वहां से की, लेकिन इसने कहा नहीं, मैंने इस्लामिया कॉलेज में ही एफएससी कर लिया। मेरे लिए भी एक चैलेंज बन गया कि भाई वहां से ये पोजीशन लेके आई हुई है, इधर अगर ये चली गई 450 से नीचे, तो जब कुबरा का रिजल्ट आया और ये भी अपने कंप्यूटर साइंस में डिस्ट्रिक्ट पुंछ टॉप कर रही है बच्चों 487 मार्क्स के साथ, तो यकीन मानिए मैंने उस रात को 2 नफल अदा की। क्योंकि ये दौर ऐसा है, अजीरा बिलखुसूस ऐसा है कि यहाँ बच्चा किसी और के घर पैदा होता है, उसके फैसले कोई और करता है। नहीं जी नहीं, आपको नहीं पता, उधर कुछ भी नहीं है, वो फलां कॉलेज देखे ना जी, उसके कितने डॉक्टर गए, उसके कितने इंजीनियर गए, वो वालिद या वालदा बेचारे को पता ही नहीं होता। तो ये वो 3 रिजल्ट थे जी पार्ट फर्स्ट के। सबसे कम तादाद थी, गालिबन 55 स्टूडेंट्स थे मेरे पास। 55 में से 3 पोजीशंस मेरे पास है। और फिर बॉयज, पता नहीं बॉयज यहाँ है या नहीं, बॉयज को धत्कारा जाता है। जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ लोग कहते हैं जी बच्चे नहीं पढ़ते जी, बॉयज नहीं पढ़ते जी, ये मोबाइल यूज करते हैं जी, ये हो गया जी, वो हो गया। मैं कहता हूँ ओपनली कि अगर अनीस नंबर ले सकते हैं इस्लामिया कॉलेज में 750 नंबर वाला, तो जिस लड़के को कहीं एडमिशन कोई कॉलेज नहीं देता, आ जाए इस्लामिया कॉलेज आपको एडमिशन दे। कोई नंबर्स की बात नहीं। मेरे पास ये है, इसमें 2 बच्चे 800 वाले, ये फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो 2 बच्चे भी फॉरवर्ड कोटा से आए, 800 समथिंग उनके नंबर हैं। आज वो 400 में उस मेडिकल की दौड़ में शामिल है। एक तो जब बॉयज के नंबर कम आते हैं तो ऊपर से ताने शुरू हो जाते हैं, घरों के भी, वालिदैन के भी, और टीचर्स ऑलरेडी कहते हैं कि नहीं ये तो पढ़ ही नहीं सकते। कतन ऐसा नहीं है। मैं आपको गले लगाने बैठा हूं, जब तक मैं यहाँ पे हूं मैं बॉयज के साथ खड़ा हूं। और बॉयज को मैं ये कहता हूं आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आप मेहनत करके आगे जा रही हैं। बॉयज को अल्लाह ताला ने स्ट्रांग बनाया है, और साइंस ये कहती है कि जो बंदा फिजिकली स्ट्रांग है वो मेंटली भी स्ट्रांग है। और जब एक बंदा मेंटली स्ट्रांग है तो वो क्यों नहीं काम कर सकता? सिर्फ उसको वो माहौल चाहिए, वो मोटिवेशन चाहिए। और वो माहौल और मोटिवेशन अगर मिलेगी तो फिर बच्चा सैयद हसन अली काज़मी भी बन सकता है, वो बच्चा वजाहत अली काज़मी भी बन सकता है। और सिर्फ ये नहीं, इस क्लास में सिर्फ 17 बॉयज थे मेरे पास। अगर वो बजट देखा जाए ना, आपने बोर नहीं होना, अगर बोर होना है तो हाथ खड़ा करें, मैं छोड़ दूं। लेकिन मेरी स्पीच के बाद डायरेक्ट आपके रिजल्ट सुनने, बाकी किसी मेहमान को मैंने बात नहीं करवानी, जस्ट उनको मैं इज्जत दूंगा, स्टेज पे बुला के उनसे इनामात करवा दूंगा। 17 बच्चों में से 7 बच्चे हैं जो 400 प्लस में नंबर ले रहे हैं। इन 2 के अलावा 5 और ऐसे बच्चे जिनके नंबरात 400 प्लस में लगी होगी लिस्ट। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था ना, एडमिशन लेने का फार्मूला, कि पहला आप रिजल्ट देखें, दूसरा बच्चों है स्टाफ, कि आप हर कॉलेज के स्टाफ की लिस्ट को लेके वहां कौन कौन लोग। इस्लामिया कॉलेज के अंदर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि 4 एमफिल लोग काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर तौसीफ साहब, हाँ, एमफिल मैथमेटिक्स पिछले 6 या 7 सालों से काम कर रहे हैं। 6 सालों से चौधरी रिजवान एमफिल फिजिक्स, हाँ ये मैं मुझे देख रही है, मुझे याद है आपका नाम। कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरी कंप्यूटर की टीचर एमफिल,
केमिस्ट्री का टीचर, एमफिल, बायो की मैम पिछले 12 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रही है, कई बार 85 आए। अब आप ये कहेंगे ये स्टाफ तो सारे गिन के बताते हैं। फार्मूले का आखिरी पॉइंट बच्चों दे रहा हूं कि मेरे कहने पे एतमाद ना करें कि ये एमफिल क्लासरूम के अंदर क्या करते होंगे। बैसियत प्रिंसिपल, अगर आप में से कोई बंदा ये परखना चाहे कि इस्लामिया कॉलेज का स्टाफ कैसा है स्टूडेंट, तो वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, कोई फीस नहीं है, जिसको कहते हैं ना ट्रायल क्लासेस। क्या मैंने जो कहा ये दुरुस्त भी था या नहीं? तो मैं अपने स्टाफ को ये कहता हूं कि जिस दिन कोई पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाले से मुराद कि कोई इस नीयत से आए कि मैंने इस टीचर से सीखना है, अगर कोई इस नीयत से आना है कि मैंने सिर्फ इससे कीड़ा निकालना है, तो वो नहीं। जिस तरह कुबरा जफर आई थी ना, ये नियत करके अगर कोई आता है हमारी क्लास में बैठता है तो मोस्ट वेलकम, और वो फिर वापस नहीं जाएगा। अलीम साहब आपसे परेशान नहीं होना, आपके पास भी अच्छा स्टाफ है। आप अगर इतने दूर रह के इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में पीछे कोई टीम है। टीम ना हो तो अकेला प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता। कोई सी भी अदारे का प्रिंसिपल जो है उससे कई गुना राइट जो है वो आपके वालिदैन का है। आप पे कभी वालिदैन के फैसले को न ठुकराएं, और कोई वालिद या वालिदा अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए गलत डिसीजन नहीं कर सकता। हालात जिसको कहते हैं ना तकदीर, क्योंकि अल्लाह ने भी कुछ लिखा है कि इसने कितना अरसा जिंदा रहना है, कितना पानी पीना है, कितनी हवा लेनी है, क्या काम इसने दुनिया पे करना है। तो वो तकदीर, उस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। और बड़ा दुख होता है जब वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चा या बच्ची हमारी बात नहीं सुनता, आप इसके साथ मीटिंग करें। यकीन मानेंगे बहुत दुख होता है कि ये आपके वालिदैन आपको इस्लामिया कॉलेज से स्टोर या मार्केट में किस तरह पहुंचाते हैं, ये आपको नहीं पता। हम किस जगह पे रहते हैं, हमारी माशी सिचुएशन क्या है, वो एक बच्ची स्पीच में भी कह रही थी। लेकिन वालिदैन अपनी वो चीजें छुपा के ना आपको अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं। तो इसलिए मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूं कि किसी बच्ची और बच्चे को अपने वालिदैन के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर कुछ बनना चाहते हो, आप अगर ये समझती है ना ये मेरे पापा का डिसीजन सही नहीं है, तो फिर भी अगर आप मान जाती है तो यकीन माने अल्लाह आपको कामयाबी है। और अगर आगे से आप ये कहें कि ये बाबा पुराने दौर का है, मैंने लैंग्वेज के कोर्स किए हुए हैं, मैंने कंप्यूटर सीखा हुआ है, तो यकीन माने बच्चों आपको सारे हो जाएंगे। और मैंने ऐसे ढेरों एग्जाम्पल देखे। 24-25 साल से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स आए कि जो पढ़ने के बजाय बिगड़े, और वो जिनके अंदर हम्बलपन था ना, जिन्होंने वालिदैन की बात सुनी, जिन्होंने पेरेंट्स की बात सुनी, तो वो फिर अनीस की तरह कामयाब हो। ये जब हमारे पास आया तो मैं 2 साल इसके साथ अटैच रहा। वो बात इसने नहीं की, शायद भूल गया है। 2 साल बराबर जब मैंने ये देखा कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो जब इसकी क्लास खाली हो या कोई ब्रेक टाइम हो तो मैं इसको अपने पास बुला लेता। कुछ मशर्ती चीजें इसको बताई, कुछ चीजों पे डिबेट भी हुआ, मजहबी चीजों पे। लेकिन इसने हमेशा अगर किसी चीज पे नहीं भी मानता था ना, लेकिन मुझे कभी ये नहीं कहा कि सर आप गलत कर रहे हैं। जब हम हैसियत स्टूडेंट टीचर को गलत साबित करेंगे ना, या वालिदैन को गलत साबित करेंगे, तो यकीन माने वो समझ लें कि हमने अपने पांव काट दिए। इसलिए बच्चों बहुत आजिज बन के रहे। ये जहां पे आप और मैं है ना,
इस जगह से 25 साल में देखिए कितने लोग गुजर के गए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं ये सुनता हूँ कि उनकी डेथ हो गई, तो यकीन माने एक वालिद की तरह मुझे भी दुख होता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मेरा बच्चा चला गया। क्योंकि ये कुछ रियलिटीज हैं, कुछ अल्लाह के फैसले हैं। अतीक साहब आए, वेलकम सर, ये भी इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आज ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। मैं अगर उस तरफ जाऊं ना कि मुझे जब हॉस्पिटल में काम पड़ता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कहते हैं सर आप बैठे रहे, हम आपके टेस्ट करवा के आते हैं। मैं जब बैंक में जाता हूं तो मोस्टली आगे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो कहते हैं सर आप बैठे चेक कर लें। तो यही मेरी आनंद है, इसी को मैं अपने लेकिन उस अल्लाह से डर भी लगता है कि जब वो मुझसे ये पूछेगा ना कि जनाब ये 600 बच्चा आपके पास था, तो क्या आप अपना पैसा बढ़ाने के लिए इनको मोटिवेट करते थे या इनका फ्यूचर बनाने के लिए करते थे? तो यकीन माने हम सब ने इसका जवाब दिया। बड़ा मुश्किल काम है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर 96 में जब ये कॉलेज ओपन हुआ, उस टाइम मेरी ये सोच होती तो मैं कभी प्राइवेट कॉलेज में आता। अभी एक शोभा रहता है कि 2 रहते हैं, लेकिन मैं इसको पेंडिंग करता हूँ। आज के दिन के हवाले से जो 1 मई है, मैं उन तमाम शहीदों को सलाम पेश करता हूँ, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करता हूँ। और बच्चों, कॉलेज प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है, टीचर प्राइवेट है, गवर्नमेंट का है, वालिदैन आपके हैं, बूढ़े या किसी दूसरे के हैं। अगर इन सब को आपने इज्जत और एहतराम दिया तो कभी आप नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।